हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 जो पहला अध्याय है उसके क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें दिया हुआ था HCF दो संख्याएं दी हुई हैं 306 और 657 और इसका जो HCF है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में हम जानते हैं महत्तम समापवर्त, इन शॉर्ट मॉसा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9 और हमें लॉसा ज्ञात करने को पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमें लॉसा ज्ञात करना है यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्त। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लॉसा गुणे मॉसा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। आपके पास एक सूत्र होता है लॉसा गुणे मॉसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये आपका सूत्र होता है लॉसा गुणे मॉसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। क्योंकि लॉसा आपको नहीं पता है आप लॉसा को वैसे ही रहने देंगे बच्चों। ये लॉसा की जगह लॉसा लिखना चाहिए था, मॉसा की वैल्यू 9 रखेंगे और दो संख्याएं क्या थी हमारी 306 और 657। आप 9 को क्या करेंगे बट्टे में ले आएंगे और 9 से अगर 306 में भाग देंगे तो आएगा 34, यहाँ से 657, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,338। इस प्रकार जो लॉसा है दोनों संख्याओं का क्या हो गया 22,338। एक बार आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसे भी अब हम हल कर लेते हैं। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों वो इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो 6 की पावर n है क्या वह शून्य पर समाप्त होती है। तो यहाँ पर बच्चों लिखना है, इस क्वेश्चन को लिखकर तब आपको सॉल्व करना है। जैसा कि अगर आप जानते हैं यदि 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है तो वह 5 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है 5 से जो संख्याएं विभाजित होती हैं यदि इकाई के स्थान पर 5 या 0 होता है तो वो सभी संख्याएं 5 से क्या होती हैं विभाजित हो जाती हैं। जैसे 135 अगर 5 है तो आप 5 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, जैसे 10 5 से कट जाएगा। इसलिए जब अगर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है तो वह 5 से अवश्य क्या होगा विभाजित होगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं 6 के पावर n का जब गुणनखंड करेंगे हम तो क्या आएगा बच्चों, 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, बाहर n है तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n। अब जब आपने इसका अभाज्य गुणनखंड किया 6 की पावर n का तो 2 की पावर n और 3 के पावर n आ गया। और जब ये 2 के पावर n और 3 के पावर n आ रहा है तो इसमें 5 तो आ ही नहीं रहा है और जब 5 ये नहीं आएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 6 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या केवल 2 और 3 ही आ सकता है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n क्या हो अंक 0 पर समाप्त हो।
एक बार आप इसको ऐसे यहाँ से देख सकते हैं। अतः 6 के पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 या 3 ही आ सकता है, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि दिखाइए कि 7 × 11 × 13 + 13 और जो संख्या दिया हुआ है वो भाज्य संख्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो 13 आप कॉमन निकालेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे 77 और 1 78। दी गई संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त, अब देखिए 13 × 78 × 1। अब 1 और जो संख्या दिया हुआ है उसके अतिरिक्त भी इसके गुणनखंड है ना, जैसे 13 और 78। अब तो इसलिए जब इसका 2 गुणनखंड हो जाएगा तो ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगी। दी गई संख्या के एक और स्वयं के अतिरिक्त 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जैसे अब 13 × 78 लिखा हुआ है, 78 को आप अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78 का गुणनखंड कीजिए, 2 × 6 2 × 9 18, 3 × 1 = 3, 3 × 9, यानी कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 13 भी हो गया। तो इसलिए इसके एक और 2 अंकों के अतिरिक्त गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अगर हाँ इसका गुणनखंड नहीं हो पाता तब वो भाज्य संख्या नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, आप 5 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से जो संख्या बचेंगी इसको इस तरीके से हल कर लेंगे और इस तरीके से ये 5 1 जुड़े 1009 आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एक और स्वयं के अतिरिक्त, स्वयं मतलब जानते हैं अंकों के अतिरिक्त, इसका एक गुणनखंड और क्या है, 5 × 1009 है और यहाँ पे 13 × 78 है, इसलिए क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। अगर यही गुणनखंड नहीं संभव होता तब हम कहते हैं कि ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके अन्य गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो मैं बता दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक खेल का मैदान वृत्ताकार है। वृत्ताकार मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसे सोनिया नाम की लड़की है, वो जब चलना प्रारंभ करती है तो उसको पूरा समय लगता है 18 मिनट, और एक जो लड़का है उसको इस पूरा वृत्ताकार मैदान को पूरा करने में केवल लगते हैं 12 मिनट। रवि नाम है उस लड़के का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कब होगा जब सोनिया और रवि दोनों ही इस वृत्ताकार पथ पर एक साथ हो, जैसे यहाँ पे एक साथ हो या यहाँ पे एक साथ हो, ऐसा कब संभव है, कितने मिनट बाद संभव है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि कितने मिनट पश्चात दोनों एक साथ मिलेंगे या घंटी दो एक साथ बजेगी, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं, लौसा ज्ञात कर लेते हैं, यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिस पर दोनों क्या करेंगे, साथ में मिलेंगे।
तो 12 और 18 का लसा आप गुणनखंड फैक्टर से निकालेंगे तो कितना आ गया 36। क्वेश्चन में दिया था मिनट, इसलिए ये हो जाएगा 36 मिनट। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट पश्चात पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बच्चों आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। और छोटी सी छोटी संख्या मतलब क्या हो गया कि आपको वहाँ पर लसा ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।